बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणं रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चना दैनिक के अनुक्रम में पहले 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन और उसके बाद श्री राम कथा जब तक का समय प्रभु ने दिया है भरपूर उपयोग करते हुए जीवन को धन्य धन्य बनाते हुए पहले प्रभु के नाम का पावन संकेत हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम राम राम
सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा विश्वनाथ की जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी प्रभु रथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर प्रभु दशरथ अजीर बिहारी प्रभु दशरथ अजीर राम कथा की ये पावन मंदाकिनी अपनी मंत्र गति से प्रवाहित होती हुई श्री राम जन्म उत्सव की ओर जाने के लिए उत्सुक भगवान भूतनाथ भगवती पार्वती को श्री राम जन्म के हेतु, श्री राम जन्म के कारण, श्री राम अवतार के कारणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, देवी स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जब भी किसी वंशावली का वर्णन किया जाता है तो ऊपर से किया जाता है। वो संतति धन्य है जिनको पूर्वजों के कारण मान मिला, और वो पूर्वज धन्य हैं जिनको संतति के कारण मान मिला। राम के कारण आज सारा विश्व दशरथ को जानता है, अज को जानता है, श्री राम के पूर्वजों को जानता है। संतान ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण पूर्वजों को सम्मान मिले, पूर्वजों को लोग जाने, और ऐसी संतान चाहे कहीं पैदा नहीं होती, उसकी कितनी ही पीढ़ियों का पुण्य प्रभाव प्रताप जब संकलित होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में कभी राम आए, हमारे घर में किसी महापुरुष का अवतरण हो, तो बंधुओं अपनी पीढ़ी को सुधारें। मनु और शत्रुपा मनु से जन्म लेने के कारण मनुष्य को मनुज कहा गया। मनुज, मनु से जन्म लेने वाले। सृष्टि के उद्भूत करता है मनु महाराज, और इसीलिए मनुष्य का नाम मानव भी है। इनकी दो संतानें हुई हैं, एक राजा उत्तानपाद हैं और दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं।
दोनों ही परम यशस्वी, परम भागवत राजा उत्तानपाद के पुत्र का नाम सारा विश्व जानता है, भक्त प्रवर ध्रुव। नप ओतान पाद सुततासु और ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत है, इनकी पुत्री का नाम देवहूति है। देखिए कितने कितने यशस्वी कुल हुए हैं हमारे यहां। पुत्र के यहां ध्रुव पैदा हुए और पुत्री के यहां कदम ऋषि की पत्नी है देवहूति, और माता देवहूति के गर्भ से प्रभु के अंशावतार कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। और बंधुओं, कपिल मुनि का जो आख्यान है, माता देवहूति और कपिल मुनि का जो आख्यान है, जिसे कपिल गीता के नाम से जाना जाता है, श्रीमद् भागवत में विस्तार से वर्णन है, कई अध्याय में वर्णन है। ऐसे परम यशस्वी महाराज मनु और शत्रुपा बहुत समय तक राज्य का संभोग किया। तेहि मनुराज कीन बहु काला और प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार पुराणों की मर्यादाओं के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, लेकिन एक दिन उनके मन में आया कि मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजे, दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन अरुहिते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। ये जो अवसर मिला है मनुष्य शरीर का, इसका यथार्थ लाभ क्या है बंधुओं? जब तक मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक हम इस मनुष्य शरीर की उपयोगिता को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही मार्ग पर आ ही नहीं सकते। हमें तो अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पीना मिल रहा है, कभी सुख है कभी दुख है, ऐसो आराम की जिंदगी, या फिर रोते हुए, जैसे भी है अपने बाल बच्चों में लिपटे हुए जिंदगी कट रही है। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। हमको यही मालूम नहीं है कि हमको ये शरीर मिला क्यों है। मनु महाराज ने एक दिन विचार किया कि हो
बिन विषय विराग भवन बसत भाग चौथपन हृदय बहुत दुख लागे जन्म गयो हरि भगति बिनु। मन महाराज विचार करने लगे, सारा जीवन निकल गया, विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। और बंधुओं, इस बात की एक सूत्र के रूप में हम लोग नोट कर लें, खूब धन संपत्ति आती रहे, खूब ऐशो आराम भोग विलास में हम जीते रहें, हमको और मिल जाए, इतना मिल जाए, उसके बाद हमको वैराग्य हो जाएगा, यह सोचना केवल अल्पज्ञता है, यह सोचना अज्ञान है। गोस्वामी कहते हैं, बुझे न काम अगिन तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। ये जो कामनाओं की जो अग्नि जल रही है, जब तक इसमें विषयों की भोगों की आहुति पड़ती रहेगी, तब तक ये कामना रूपी अग्नि शांत होने वाली नहीं है। रावण की शांत नहीं हुई। सहस बाहु दस वदन आदिनप बचेन काल बलीते। हम करी, मेरा है धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते मन पछे। सिकंदर भी यही सोचता सोचता चला गया, नेपोलियन भी यही सोचता सोचता चला गया कि मैं विश्व का सम्राट हो जाऊं। जितने भी आक्रांत आए, जितने भी आक्रमणकारी आए, सारे के सारे इस पृथ्वी को विजय करने की दृष्टि से वो चले गए, उनकी पीढ़ियां चली गई, उनका नामो निशान चला गया, लेकिन पृथ्वी जहां की तहां है। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक हमारा मन, लोग कहते हैं, आप प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, इसलिए उसको उत्तर दे रहा हूं, हमारा मन भजन में नहीं लगता। मन तो एक है, कहीं भी लगा लो। मन एक साथ दो जगह पर लग सकता ही नहीं। मन को समझाना पड़ेगा। जब तक हृदय में वैराग्य नहीं है, तब तक प्रभु के प्रति अनुराग होने का प्रश्न ही नहीं है। और वैराग्य कब होगा? जब हम मन को समझाएंगे। अरे मूर्ख, अरे पागल, अरे नादान, कब तक इन विषय भोगों में फंसा रहेगा? रोज देख रहे हैं ना, इतना प्रासंगिक समय पर प्रभु ने कथा को प्रारंभ कराया है। आज मैं न्यूज देख रहा था, लगभग 2.5 लाख लोग, चंद दिनों में 2.5 लाख लोग इस दुनिया से चले गए कोरोना वायरस के कारण। अकेले अमेरिका में आज की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 63,000 लोग जा चुके हैं। कहीं 20,000 गए हैं, कहीं 27,000 गए हैं, कहीं 30,000 गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी आंखें खुलने वाली नहीं हैं, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है कि जाने वाले जाएंगे, हमको तो रहना ही है।
उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा। उठ मुसाफिर न तू तू फिर संभल पाएगा, उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा। तेरे जैसे यहाँ कितने आते रहे, तेरे जैसे यहाँ कितने आते रहे, टिक सके वे नहीं, सारे जाते रहे, टिक सके वे नहीं, सारे जाते रहे। सोच तू ही यहाँ कैसे टिक पाएगा, सोच तू ही यहाँ कैसे टिक पाएगा। देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर ये जाएगा। प्रभु की माया है, इसी का नाम प्रभु की माया है। हमको आदिगुरु शंकराचार्य से प्रश्न किया, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा, सबको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, और सबको यह भी मालूम है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी मनुष्य कितना निश्चिंत है, ये प्रभु की माया है। पड़ोस वाला जा रहा है, सामने वाला जा रहा है, शहर में जा रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। आज मेरा मन द्रवित हो गया जब मैंने अमेरिका की रिपोर्ट को देखा। एक एक ट्रक में 100 डेड बॉडी, ताबूत कम पड़ गए, दफनाने के लिए स्थान कम पड़ गए। एक के ऊपर एक ताबूत रख रख करके एक एक साथ अंतिम संस्कार किसी तरह से मिट्टी को ठिकाने लगाया जा रहा है। जो कल तक करोड़पति थे, जो कल तक अरबपति थे, जिनके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे, जिन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, आज उनको जमीन पे भी स्थान नहीं है। एक के ऊपर एक रख करके किसी तरह से उनकी मिट्टी को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये इस शरीर का अंतिम स्वरूप है, अंतिम परिणाम है। हम जो हैं ना, हमारी भी अंतिम गति यही होनी है। अंतर केवल इतना है कि हमने इसको सोचा नहीं है। बंधुओं, जब तक हम अनुशीलन नहीं करेंगे, केवल कथा सुन लेना अच्छी बात है, सत्संग है, स्वस्थ मनोरंजन है, लेकिन उसका यथार्थ लाभ नहीं मिलेगा। मैं प्राय एक बात कहा करता हूं, महात्मा बुद्ध को वैराग्य हो गया, किसको देख करके? एक अर्थी को जाते हुए देख करके। उन्होंने कहा कि ये कौन है? बोले ये मर चुका है। जानते नहीं थे सिद्धार्थ। बोले मरना क्या होता है?
सेवकों ने बताया कि अब ये जीवन में कभी भी चलने फिरने लायक नहीं रहेगा, अब ये संसार से विदा हो रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा, फिर ये अपने आप क्यों नहीं चल के जा रहा, 4 लोग लेकर के क्यों जा रहे हैं? बोले, क्योंकि अभी चलने लायक रहा ही नहीं। एक अर्थी को देख करके गौतम बुद्ध को संसार से वैराग्य हो गया। मध्य रात्रि में ही राज परिवार, पुत्र, धर्म पत्नी सब को छोड़ करके गई। प्रोफेसर राममूर्ति लाहौर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, अनुशीलन किया, वैराग्य हो गया। ऐसे कितने महापुरुष हुए हैं हमारे सामने। शंकराचार्य जब तक अनुशीलन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, एक अर्थी को देख करके सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बन गए। और विचार करिए, हमने कितनी अर्थियों को ढो दिया, कोई गिनती है? 50, 40, 100, 200, 500 न जाने कितनी अर्थियों को कंधा लगा दिया, लेकिन हमको वैराग्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हमने विचार नहीं किया, हमने अंतर यात्रा नहीं की, हमने अंतर मनन नहीं किया। यहां पर महाराज मनु और शत्रुपा अंतर मनन कर रहे हैं, अंतर चिंतन कर रहे हैं। उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, उठ मुसाफिर न तू फिर संभल पाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा, देखते देखते सब गुजर जाएगा। जोड़ा जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ेगा, जोड़ा जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ेगा, जोड़ा जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ेगा, जोड़ा जो कुछ भी है सब यहीं। इस बात को सब जानते भी हैं। चाहे जितना लॉकर में जमा हो, चाहे जितनी प्रॉपर्टी जमा हो, चाहे जितनी फैक्ट्री हो, चाहे जितनी गाड़ियां हो, जोड़ा जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ेगा, जोड़ा जो कुछ भी है सब यहीं छोड़ेगा। एक सादा सी चादर ये तन ओढ़ेगा, एक सादा सी चादर ये तन ओढ़ेगा। एक साधारण सी चद्दर, चाहे वो पश्मीना की हो और चाहे वो साधारण मार्किन की हो, एक सादा चादर। अगर पश्मीना की उड़ाई है तो, और एक साधारण सा कफन उड़ाया है तो, साथ उसको भी अपने न ले जाएगा, साथ उसको भी अपने न ले जाएगा, देखते देखते सब गुजर 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 जाएगा। हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मन में बहुत दुख हुआ है मनु और शत्रुपा को, सारा का सारा जीवन निकल गया।
बरबस राज सुतहि नव दीना नारी समेत गवन वन कीना नारी समेत गवन वन कीना। ऐसे पावन पूर्वजों का ये प्रताप है, ये हमारी संस्कृति है। एक संस्कृति वो है जिसमें पुत्र गद्दी के लिए पिता का कत्ल करता है, पिता को कारावास में डालता है। और हमारे यहाँ की संस्कृति बोले बरबस, बरबस मानी जबरदस्ती। महाराज मनु ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा अब हमारा समय प्रभु के चिंतन का हो गया, तपस्या का हो गया, अब हमको मुक्त करो। पुत्र कहते हैं, नहीं पिताश्री, अभी तो हमको आपके संरक्षण की, आपकी छत्र छाया की, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मनु महाराज ने कहा, नहीं बेटा बहुत हो गया, बस जबरदस्ती नहीं बेटा, अब हम बहुत ऊब गए हैं। समय आने पर तुमको भी यथार्थ का पता लगेगा। ऐसा कहकर के बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, राज्य को सौंप दिया अपने पुत्रों को। और साधना करने के लिए ये सदगृहस्थ निकला है, अकेले नहीं, नारी समेत गवन बन कीन्हा। यहां से एक सदगृहस्थ की साधना की गाइडलाइन प्रारंभ होती है, कैसे साधना की जाए। कहां गए? बोले तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता पहुँचे जाए धेनुमति तीरा पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा बरबस राज सुतहि तब दीना नारी समेत गवन वन कीना नारी समेत गवन वन कीना। राजर्षि मनु अपनी धर्मपत्नी अम्बा शत्रुपा के साथ गए हैं। हमारा मन नहीं लगता, हम रोज भजन करते हैं। बंधुओं, आप मैं एक बात कहूं, एक विषाणु, एक वायरस का प्रभाव इतना है, हम लोग कितने वायरसों से घिरे हुए हैं, मन आसानी से लग जाएगा क्या? एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, संतत पीड़हि जीव कहूं, सो किमि नहै समाधि। साधना करने का एक क्रम है, एक तरीका है।
लेकिन वो तभी प्रारंभ होगा जब हमारे मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प होगा, नहीं अब तो मुझको इस जन्म का, इस जीवन का, इस शरीर का सदुपयोग करना ही है और इसी शरीर से मुझको परम पद को प्राप्त करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। अगर ये संकल्प हो जाए, उन लोगों के लिए ये कथा बहुत लाभदायक है। यहां से साधना का पथ, कैसे साधना प्रारंभ की जाए। एक साथ बैठ करके हम 1 घंटे, आधा घंटे योग कर लेंगे, 2 घंटे योग कर लेंगे, उसके बाद फिर उसी प्रपंच में फंस जाएंगे। ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा है, उचित है, क्योंकि न कुछ होने से तो अच्छा है, लेकिन साधना की सही व्याख्या की है, किस तरह से साधना का रास्ता प्रारंभ किया जाए। सबसे पहले तीर्थों का सेवन। तीर्थराज नैमिष में गए हैं, मनु और शत्रुपा गोमती नदी के किनारे। बंधु, एक बात मैं प्रायः कहता हूं, इस बात को हमेशा हमेशा स्मरण रखें। हम लोग जो बहाने करते हैं कि हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, हमें कोई गुरु नहीं मिला, नहीं, हमारा खुद का संकल्प ही नहीं हुआ। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, जिस समय बालक ध्रुव घर से निकला था, कोई गुरु नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, लेकिन संकल्प था, ध्रुव संकल्प था। देवर्षि नारद मिले, मंत्र भी मिला। जिस समय राजा परीक्षित अपने राजपाट को छोड़ करके सुखताल पर आए हैं, भगवती भागीरथी के किनारे पर, न कोई राजगुरु साथ में है, न कोई मंत्र साथ में है, न कोई साधना का पथ साथ में है, केवल और केवल एक दृढ़ संकल्प है कि मुझको अपना उद्धार करना है। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। अजामिल ने मध्य रात्रि में अपने घर का, परिवार का त्याग किया है, चल दिया। अगर कोई गुरुजी होते तो हम भी निकल जाते, अगर कोई कहां जाए, किस आश्रम पे जाए, किस मंत्र को लेकर के जाए, क्या साधना करनी है, क्या योगा करना है, नहीं, बुद्ध निकल गए। जिसको जाना है वो निकलेगा और जिसको फंसना है वो फंसेगा, और जो निकलेगा उसको गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा मिलेंगे, किसी भी रूप में मिले। ध्रुव को देवर्षि के रूप में मिले हैं, परीक्षित को सुखदेव जी भगवान के रूप में मिले हैं। आज मनु और शत्रुपा जब पहुंचे हैं नैमिषारण्य में, प्रभु की प्रेरणा से आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज सुनहि पुराना। शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। सबसे पहले सात्विकी विचार, सबसे पहले सात्विकी संकल्प, उसके बाद सात्विकी विचार, उसके बाद सात्विकी यात्रा, उसके बाद सात्विकी समागम,
ऋषि मुनियों ने आकर के आसपास के जो भी तीर्थ थे उनका दर्शन कराया है। अब राजसी वस्त्रों को छोड़ दिया है मनु और शत्रुपा ने। कृश शरीर मुनि पट परिधाना, मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और यहां से प्रारंभ होती है साधना। साधना का श्री गणेश कहां से हुआ? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम तथा प्रसंगा, दूसरी रति मम तथा प्रसंगा। संतों का समाज मिला और उसके बाद प्रभु की कथा का श्रवण। संसार हमारे अंदर जो प्रविष्ट हुआ है वो कानों के माध्यम से हुआ है, सुन सुन करके हुआ है। बचपन से ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे नाना हैं, ये तेरे पिता हैं, ये तेरी माँ हैं, ये तेरे भाई हैं। धीरे 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 छोटा सा शिशु देखते देखते उन्हीं का चिंतन करते करते उनमें रम गया। लेकिन किसी ने पढ़ाया ही नहीं। सब कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पाठ ईश्वर प्रेम का। सब कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, पाठ जब हमको बचपन से किसी ने बताया ही नहीं, परिचय ही नहीं कराया, तो बच्चे की और नई पीढ़ी की गलती क्या है? माता मदालसा ने संस्कार दिए हैं अपने पुत्रों को, अपने पुत्र को। हमेशा कानों के माध्यम से, कथा के माध्यम से। अब मनु महाराज और शत्रुपा ने पुराणों का, कथाओं का और सत्संग का श्रवण प्रारंभ किया। सत समाज नित सुनहि पुराणा। और जब यहां तक की साधना हो गई तब गोस्वामी जी ने पुण्य शब्द का प्रयोग किया है। क्षमा करना, मैं साधना की पद्धति को दर्शन के इस आख्यान के माध्यम से बताना चाहता हूं। 12 अक्षर मंत्र पुनि। जब इतनी साधना हो गई, जब करने लगो, जप में मन नहीं लगता। अरे मन लगेगा कहां से? किसका जप कर रहे हैं हमको मालूम ही नहीं है। मंत्र का मतलब क्या है हमको मालूम ही नहीं है। जब मालूम पड़ गया, अब 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। प्रेम के साथ अब मनु और शत्रुपा ने 12 अक्षर मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। और जब जपने लगे तब धीरे धीरे वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन। प्रभु के चरणों में इतनी साधना के बाद इस दंपत्ति का मन लगने लगा। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पूरी हरि हेतु करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे पुर अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रिय सोई पुर अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। यहां से साधना का पथ बदला। अब तक साधारण रूप से मंत्र का जाप चल रहा है, भोजन करते हैं। यहां से अब भोजन को बदल दिया। करहि आहार साक फल कंदा। वनस्पतियों का आहार, फलों का आहार, कंद मूल फल का आहार। सुमेरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। यहां तक तपस्या नहीं की है, यहां तक साधना की है साधारण। अब इसके बाद में पुण्य हरि हेतु कर तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे बारी आधार मूल फल त्यागे। इसके बाद राजर्षि मनु और शत्रुपा ने पुण्य। इसके पश्चात अब उनके सामने अपना लक्ष्य स्पष्ट हुआ। करना क्या है? प्रभु को प्राप्त करना है। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे। जो फलाहार था उसको भी छोड़ दिया। वारी आधार केवल जल, मूल फल त्यागी। परिणाम क्या हुआ? बोले ओरा अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश तेना। शंभु विरंची विष्णु भगवाना
अभिलाषा बढ़ने लगी। क्या? प्रभु का दर्शन। कितने समय के बाद, कितनी साधना के बाद, कितनी तपस्या के बाद अब ये प्यास जागृत हुई है। और बंधु, मुझे कभी कभी बहुत हंसी आती है, लोग प्रश्न करते हैं, मैं कभी उत्तर देता भी नहीं हूं। भगवान का दर्शन किसी को हुआ है? भगवान का दर्शन हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो हमको करा के दिखाओ। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान बहुत लोभी हैं, लालची हैं, उन्हें लगता है कि चलो कम से कम एक श्रोता तो मिल जाएगा, एक तो व्यक्ति मिल जाएगा जो मेरा दर्शन करना चाहता है, भगवान इसी लोभ में आकर के दर्शन दे देंगे। नहीं, अब मन में ये कामना जागृत हुई है प्रभु के दर्शन हो, और इसके लिए तप की सघनता बढ़ती गई। और बंधुओं, लक्ष्य क्या रखा है, टारगेट क्या रखा है, किसका दर्शन करना है? बोले शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेनाना। भगवान शिव पार्वती को बताना चाहते हैं, देवी देखो, जिन राम के विषय में मैं कथा कहता हूं वो राम कौन है। और मैं समझता हूं ये बात हर एक की पचने वाली नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसके विस्तार में जाता नहीं हूं। एक अभिलाषा है जिनके अंश मात्र से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, एक नहीं अनेक अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर पैदा होते हैं, वो जो अनादि ब्रह्म है। अभी तो लोग यहीं पर लटके हुए हैं। अभी कल परसों किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था फोन करके, आचार्य जी ब्रह्मा जी बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं? आप भगवान शिव की कथा सुना रहे हो, शिव बड़े हैं कि राम बड़े हैं? इन सब चीजों में जब तक हमारी बुद्धि फंसी हुई है, कहां हम यहां तक पहुंचेंगे। भगवान महादेव कहते हैं, राजर्षि मनु और शत्रुपा के मन में संकल्प हुआ है, जहां से जरा विज्ञान पढ़िएगा तब मालूम पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप विज्ञान के विद्यार्थी होकर के और धर्म कथा, राम कथा को करते हैं। मैं कहता हूं कि विज्ञान ने बहुत बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। विज्ञान पढ़ने वाला समझ सकता है कि वास्तव में यूनिवर्स क्या है। हमारी दृष्टि, हमारी अल्पज्ञता तो केवल इस पृथ्वी तक है ना। हमारे सौर मंडल में, फिर हमारी गैलेक्सी में ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं। मैं विज्ञान पढ़ाने नहीं जा रहा हूं। 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रकाश का वेग आता है। ऐसे कितने तारे हैं, नक्षत्र हैं, जिनका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है मालूम है? लाइट ईयर में जिसको मेजर करते हैं, प्रकाश वर्ष। 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, 1 वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा? आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा। हजारों प्रकाश वर्ष लग जाते हैं। ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, कितना अनंत है, कितना बृहद है। अकल्पम अनुपम तपंतम दिगंतम अगोचराणाम गुरुदेव नमामि। ये ब्रह्मांड, और प्रत्येक ब्रह्मांड के भगवान शिव, ब्रह्मा, नारायण देवता हैं। कितने देवता हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, आप लोग अगर सुनेंगे तो मति भ्रम हो जाएगा। इसलिए जो सावधान और सुधीश होता है वो समझते हैं
इसलिए मैं इसकी व्याख्या विस्तार से करना नहीं चाहता। लोग कहते हैं भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे, किसके? परमात्मा क्या है ये यहां पर गोस्वामी जी ने संकेत किया है। जिसके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु और शंकर अनेक अनेक प्रकट होते हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूं। ये विधि बीते वर्ष 60 सहस वार्य आधार, संवत सहस्त्र पुण्य रही समीर आधार। जल का भी त्याग किया, अब केवल वायु के आधार पर तपस्या प्रारंभ होती है। वर्ष सहस्र दस त्यागे उसो, ठाणे रहे एक पद दो। विधि हरिहर तब देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु वर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। तदपि मनाग मनहि नहीं धीरा। एक पैर से खड़ी होकर के दंपति ने तपस्या प्रारंभ की है, और इस तपस्या की सघनता को देखते हुए फिर वही प्रकरण। संकल्प क्या है? उस परब्रह्म का दर्शन करूंगा जहां से, जिसके अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा विष्णु और शिव पैदा होते हैं। तपस्या को देख करके वेदे हरिहर तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव तप देखी अपारा, अपार तप को देख करके मनु समीप आए बहुबारा। मनु महाराज के पास कई बार आए, एक बार नहीं कई बार आए। मांगहु वर, वरदान मांग लो, बहु भांति लुभाए, लेकिन संकल्प अटल है। परम धीर नहीं चलहि चलाए। ब्रह्मा को भी छोड़ा, विष्णु को भी छोड़ा, शिव को भी छोड़ा। क्यों? मैं तो उस स्रोत के दर्शन करना चाहता हूं जहां से ये अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं। अस्थि मात्र हुए रहे शरीरा, शरीर मात्र कंकालों का कंकाल का ढांचा बनकर के रह गया, लेकिन मन में कोई कष्ट नहीं। राजर्षि की, दंपति की इतनी दृढ़ भावना को देख करके आकाशवाणी हुई। मांगो मांगो बरु भैरव बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाए,
वाणी हुई मांग मांग बर, मांगो। हे मनु महाराज, हे राजर्षि, हम प्रसन्न हैं। और जैसे ही आकाशवाणी को सुना तो मृतक बंधु, ये आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी की ब्रह्मा जी भी आकाशवाणी करते हैं, नारायण भी आकाशवाणी करते हैं। आकाशवाणी तो कोई भी कर सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये मैं कुछ अनुभव गम्य बातें शेयर कर रहा हूं, यद्यपि शेयर करनी चाहिए या नहीं मुझे मालूम नहीं। आगे बढ़ते हैं। मृतक जिया वन गिरा सुहाई। आकाशवाणी हुई तो सबने सुनी, किसी दूसरे ने क्यों नहीं सुनी? नहीं, जिसका एडेप्टर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए है, केवल उसी ने सुनी। आकाशवाणी हुई, सुनेगा केवल वो जिसके अंदर वो क्षमता है कि वो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सके और जिसको वो आकाशवाणी सुनाना चाहती है। मृतक जिया वनी, कितनी सुंदर आकाशवाणी है, प्रभु की वाणी है। गिरा सुहाई और सावन रंध्र हुई उर जब आई। आकाशवाणी को अगर सुनने का सौभाग्य जीवन में कभी मिल जाएगा ना, तब ये संसार लगेगा कि वास्तव में कितना फीका है। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए। आकाशवाणी की क्षमता ये है, आकाशवाणी का प्रभाव ये है। अभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, जैसे ही आकाशवाणी को सुना, क्या न्यूट्रिशन पावर रही होगी। हृष्ट पोष्ट तन भय सुहाई। जब रिसर्च करें विज्ञान, कितनी प्रोटीन बढ़ी, कितना कार्बोहाइड्रेट बढ़ा, कितने सॉल्ट्स बढ़े, कितने विटामिन बढ़े, कितनी इम्यूनिटी बढ़ी। हष्ट पोष्ट केवल उस आकाशवाणी के अंदर आते ही हष्ट पोष्ट तन भय सुहाई। और ऐसा लगता है कि मानहु अवहि भवन ते आई। सवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मनु महाराज प्रसन्न हुए हैं, मनोकामना पूरी हुई, आकाशवाणी को सुना है। इसके आगे का आख्यान दर्शन हम कल करेंगे, जितनी प्रभु की इच्छा। ये बात मैं आवश्यक रूप से कहता हूं। लोग कुछ कह रहे थे, ऐसा प्रतीक्षा रहती है। मैं इनका प्रतीक्षा करना अच्छी बात है, लेकिन आश्वस्त मत रहिएगा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है मेरा विश्वास है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। कब हो रहा है, कब तक होगा, जब तक मिल रहा है तब तक उसका रसास्वादन करें। आगे की कथा प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की प्रेरणा के अनुसार पुनः दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय गुरुदेव।